नाउ लेट्स स्टार्ट डिफरेंशियबिलिटी, राइट। अब देखिए क्या है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। तो देखिए ग्राफ के टर्म बात है, कोई फंक्शन है, ये सपोज करिए क्या है, एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स है। तो मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है कि नहीं, देखिए मॉड से ग्राफ ये आपको सबको पता है, ठीक है। ये वाई इक्वल एक्स लाइन, ये वाई इक्वल माइनस एक्स लाइन, दिस राइट। और जीरो पर क्या है, ये शार्प कॉर्नर। जब भी किसी फंक्शन के ग्राफ में शार्प कॉर्नर आए, देखिए यहाँ पर कहाँ शार्प कॉर्नर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शार्प कॉर्नर है, ठीक है। और जब भी किसी फंक्शन ने क्या कहा, जब शार्प कॉर्नर आ जाए इट मीन्स क्या होगा, वहाँ पर फंक्शन नॉन डिफरेंस, यहाँ पर जीरो पर क्या शार्प कॉर्नर हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये तो ग्राफ के टर्म हो गया। अब चलिए बात करते हैं हम जो है फंक्शन की डिफिनीशन, डिफरेंशियबिलिटी की डिफिनीशन क्या है। लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ओन ओपन इंटरवल ए कामा बी एंड सी बिलोंग्स ओपन इंटरवल ए कामा बी, देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेराइबल एट एक्स इक्वल सी, राइट। इफ एंड ओनली इफ कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और डेराइबल होगा एट एक्स इक्वल सी पर, कब होगा, इफ एंड ओनली इवन, यदि और केवल यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली, राइट, देन दिस limit is called derivative or differential coefficient of fx at x equal c। अब ये जो हमारी ये लिमिट है, ठीक है, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं आपको कि जो ये लिमिट लिया गया है, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता फाइनाइटली इट मीन्स क्या होगा कि जो है फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। और ये एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ क्या होना, सेम होना चाहिए, ठीक। अब इसी को हम डिनोट करते हैं कैसे, देखिए कि जो है एफ डैश सी यानी सी पर डेरिवेटिव एफ डैश सी और डी ऑफ एफ सी और इक्वल लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल सी, राइट। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, राइट। अच्छा, अब देखिए अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है मतलब फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा कि फंक्शन जो है क्या है, डिफरेंशिएबल है, क्लियर। तब अगर डिफरेंशिएबल होगा तो हम उसको क्या है, उसकी हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। और जो प्रोसेस होता है टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फाइंड द डेरिवेटिव, ठीक है, द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज नोन एज द, क्या होता है, दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस। नाउ अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अगर x हमारा c से कम लेंगे तो क्या होगा, यानी जहाँ x होगा वहाँ c माइनस है, लिमिट में आप ये पढ़े होंगे, s टेंस टू 0 एफ ऑफ c माइनस, जहाँ x तो वहाँ क्या रहा है c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन जहाँ पर x वहाँ क्या रहा दैट इज एक्स सी माइनस एच, और ये माइनस सी, तो माइनस सी और ये प्लस सी कैंसिल, ठीक है। अब देखिए ऐसे राइट हैंड डेरिवेटिव, जब हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है इट मीन्स क्या, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ सेम होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिस इक्वल क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब इसी को लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच, जहाँ x वहाँ क्या रखोगे c प्लस एच माइनस एफ सी अपन क्या हो जाएगा, जहाँ x वहाँ c प्लस एच माइनस सी, तो ये माइनस सी प्लस सी कैंसिल, राइट। तो देखिए हमें क्या मिलता है कैंसिल करने पर, देखिए अब यहाँ पर क्या मिला कि h टेंस टू 0। अब बेसी बात है, जब हम पुट करे थे जहाँ c माइनस एच, ऐसे देखिए हम अगेन इसको हमें बतला देते हैं कि जो है अगर हम क्या पुट करें x इक्वल c माइनस एच, राइट, तो x टेंड करेगा अगर हमारा c पर तो h कहाँ पर जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट s गोज टू 0, राइट। अगर x इक्वल हम c रखेंगे तो c h इक्वल क्या 0, अगर s टेंस टू c तो s टेंस टू 0, क्लियर। यहाँ c लिखो या c प्लस लिखो बात वही है,
ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, x टेंस टू c माइनस दिस इम्प्लाइज x टेंस टू 0, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, h टेंस टू यहाँ पर क्या ले लिया 0, जहाँ x वहाँ c माइनस एच रखा है तो दिस हो जाएगा माइनस एच, ये तो एज इट इज है, कांस्टेंट है। ठीक, अब राइट हैंड डेरिवेटिव h टेंस टू 0, जहाँ x था वहाँ c प्लस एच, तो रखा था हमें क्या, डिनोमिनेटर मिल गया h, क्लियर। अच्छा, अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, इक्वल होना चाहिए और क्या, एग्जिस्ट फाइनाइटली, यानी इक्वल हो और फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, दैट इज, इसी को हम सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं, एल एफ डैश सी इक्वल आर एफ डैश सी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट, एंड इफ एफ डैश सी माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिनोट करते कैसे करते हैं, एफ डैश सी माइनस, और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे डिनोट करते हैं, एफ डैश सी प्लस, इस तरह से भी सिंबल डिनोट करते हैं। अगर ये दोनों चीज इक्वल नहीं, इट मीन्स क्या होगा, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल सी, यानी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं, किस पर नहीं है, एक्स इक्वल सी पर, राइट। ये बात समझ में आ गई, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं किसी पॉइंट पर, क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब देखिए इसको हम अदर वे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी कि डेरिवेटिव के कंसेप्ट को स्लोप ऑफ टेंजेंट के फॉर्म में हम कैसे जो है एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसकी हम बात करते हैं। अब ये हमारा कोई कर्व है, ये क्या है, ये हम इसको लाइन से दिखा रहे हैं आपको, ये y इक्वल क्या है, ये हमने ले लिया y इक्वल हमारा कोई फंक्शन, उसका हमने ग्राफ बनाया, और आप ये देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट क्या ले लिया, q ले लिया। अब ये q है और ये पॉइंट p है, ये आपका r है, p पॉइंट कोऑर्डिनेट हमने क्या जूम किया c f ऑफ c, राइट, q पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या c प्लस एच f ऑफ c प्लस एच, एंड r पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या, r पॉइंट कोऑर्डिनेट है c माइनस एच f ऑफ c माइनस, यानी कि p के नेबरहुड में दो पॉइंट लिया r और q, q आपका राइट में लिया p के, और r जो है c यानी p पॉइंट के लेफ्ट में लिया, इसका कोऑर्डिनेट ये गिवन है, ठीक है, ऐसा हमने ले लिया कोऑर्डिनेट। तो अब देखिए इस p पॉइंट का जो है, इसे समझिएगा, p पॉइंट पर यानी अगर इसको हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्राइव का अंदर x एक्सिस, तो अब बेस सी बात आप देखिए, ये डिस्टेंस क्या होगा, c होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना c होगा, और ये इस q पॉइंट कोऑर्डिनेट c प्लस, यानी ये डिस्टेंस कितना h होगा, राइट, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा c प्लस एच, क्लियर। और ये p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है आपका f ऑफ c, तो q पॉइंट कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया, f ऑफ c प्लस एच, क्योंकि ये आपका देखो ये आपका fc था, इसमें आपको क्या कर दिए, h इंटरवल जाने पर इसमें क्या चेंजेस हुआ, x में चेंज हुआ h, तो f ऑफ c प्लस एच, यानी टोटल डिस्टेंस कितना, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस हो जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच, ठीक है, एफ ऑफ सी प्लस एच हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये बन रहा है दिस, और ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा होगा, है ना, ये देखिए, इसको और थोड़ा केयरफुली में बनाना पड़ेगा, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आई, आई होप आपको बात ये समझ में आ रहा हो। ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है लाइक दिस, ठीक है, अब ये ट्रायंगल बन रहा है, यानी कौन सा ट्रायंगल, P, यहाँ पर नाम दे दें अगर हम M, PMQ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका जो PM है, PM किसके पैरेलल है, ये x एक्सिस के, ये इसके पैरेलल है, ठीक, ये इसके अगर पैरेलल है तो अब बेस सी बात है कि ये पैरेलल, तो आपका जो ये लाइन है, दिस लाइन, यानी ये कोई लाइन L है, तो ये लाइन है, यानी टेंजेंट जो है ये क्या है, ये आपका ट्रांसवर्सल होगा, तो ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल और दिस एंगल क्या होगा, सेम होगा, ठीक, और दिस एंगल अगर सेम, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका थीटा हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस, राइट। तो ट्रांसवर्सल की हम जो बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मिस हो गया, ट्रांसवर्सल जो होगा हमारा ये होगा, ठीक है, यहाँ से ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ये हमारा ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है, ये PQ जो होगा, PQ हमारा क्या ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और ये PM जो है पैरेलल टू क्या होगा, दैट इज एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये आपका O पॉइंट है, ठीक है। तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया आपका
सेम होगा, और ये एंगल सेम होगा तो इसमें हम tan थीटा लगा देंगे। और इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा लगाएं, tan थीटा क्या परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, बेस होता है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाए, ये डिस्टेंस यानी कौन सा एम क्यू डिस्टेंस हो जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। ये बात समझिए, पूरा एफ ऑफ सी प्लस एच है, दिस डिस्टेंस एफ सी है, तो ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, देखो यहाँ लिखा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस कितना आपका एच। तो इसमें tan थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक है, अब बात समझिए, अगर ये जो क्यू पॉइंट अगर जैसे स्लोली यहाँ पर आया, थोड़ी देखिए है ना, यहाँ पर इस पॉइंट पर आया, फिर तो देखिए हमारा ये जो कॉर्ड है यानी ये आपका जो लाइन है पी क्यू लाइन, ये आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये क्यू पॉइंट अगर इधर आ जाएगा, अगर क्यू पॉइंट इधर आ गया, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा पी क्यू लाइन दिस जाएगा, ये वाली लाइन हो जाएगी। ये बात समझ में आई। तो इस तरह से लाइन हम क्यू को अगर हम टेंड करते हुए कर पर कहाँ पी पर पहुँचा दें, तो जो हमारा पी क्यू लाइन था, ये पी क्यू लाइन किस में चेंज हो जाएगी, ये आपका टेंजेंट यानी लाइन यल में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन यल दैट इज टेंजेंट। ठीक है, तो इसको यल ना लिख करके हम बल्कि टी लिख दें, क्या लिख दें, इसको हम लिख दे रहे हैं टी फॉर टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमारा पी क्यू लाइन टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाए, जब क्यू ऐसे स्लोली कहाँ टेंड करेगा, पी पर। तो ये लाइन क्या, ये लाइन यहाँ पर आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे कहाँ जाएगा, ये लाइन घूमते घूमते कहाँ यानी पी के अबाउट रोटेट होकर के मर्ज हो जाएगा टेंजेंट में, राइट। व्हेन क्यू टेंस टू पी, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद बात करते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू इक्वल क्या होगा, tan थीटा। ऑब्वियस सी बात है, इस पी क्यू लाइन ये क्या है आपका, ये पी क्यू लाइन है, तो अगर ये पी क्यू लाइन इसका स्लोप कितना है आपका हो जाएगा tan थीटा, राइट। और tan थीटा इक्वल क्या होगा अभी बताया कि उस राइट एंगल ट्रायंगल में यानी पी एम क्यू में एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच हो जाएगा व्हेन क्यू टेंस टू पी। अगर क्यू टेंस टू पी पर क्या एस गोज टू जीरो, एस टेंस टू जीरो। बेसिक बात है, अगर ये क्यू टेंड करते हुए ऐसे स्लोली पी पर आएगा, तो ये लाइन जो क्या ये यहाँ पर मर्ज हो जाएगी, ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर पहुँच जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी। इट मीन्स एस कहाँ जाएगी, एस टेंस टू जीरो, एस टेंड करेगा जीरो पर। ठीक है, कहाँ पर टेंड करेगा, एच हमारा टेंड करेगा जीरो पर। क्लियर, तो अगर एच जीरो पर टेंड करेगा, ठीक, एंड लाइन पी क्यू, हमने इसी को देखो वर्ड में लिख दिया, एंड लाइन पी क्यू इन इट्स लिमिटिंग पोजीशन बिकम्स द टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल एफ एक्स एट एक्स इक्वल सी। यानी इसी बात जो हमने वर्ड में कहा वो लिख भी दिया है कि q टेंस टू p, तो ये पी क्यू लाइन क्या है, पी क्यू लाइन की लिमिटिंग पोजीशन क्या है, इसका लिमिटिंग पोजीशन हो जाएगा ये टेंजेंट t हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये लिमिट ऑफ tan थीटा व्हेन q टेंस टू p, अगर q p पर जा रहा है तो h कहाँ पर जाएगा, जीरो पर जाएगा। तो राइट साइड क्या लिखा था, लिमिट यानी एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच लिखा था, राइट। तो ये आपका लिमिट ले लिया यहाँ पर। अब देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को अगेन हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। देखिए कैसे, भाई एक्स हमारा क्या टेंड कर रहा है सी पर, ठीक है। तो अगर x को हम पुट कर दें, क्या कर दें, x को पुट कर दें c प्लस एच, तो ये हो जाएगा। और ये तो एफ सी कांस्टेंट है, x क्या पुट कर दें c प्लस एच, तो c प्लस एच, तो c कैंसिल, क्या बचे h ही तो बचेगा, यही तो मिलेगा। ठीक है, तो बस समझ में। और x टेंस करेगा c पर और x इक्वल पुट करेगा c प्लस एच, तो क्या हो जाएगा c कैंसिल, तो एच क्या हो जाएगा, h हो जाएगा गोज टू जीरो। ये बात यानी इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर किसी भी फंक्शन में किसी पॉइंट c पर यानी लिमिट हमारा अगर इस तरह से एग्जिस्ट और फाइनाइटली, हम कहेंगे फंक्शन क्या है, डेराइबल है या डिफरेंशिएबल है। ठीक है, यानी फंक्शन इज डिफरेंशियल, दैट इज डिफरेंशियबिलिटी जो है उस पर एग्जिस्ट हो रहा है। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये लाइन पी क्यू था, पी क्यू का लाइन क्यू टेंस टू पी, तो वो हमारा पी क्यू लाइन किस पर जा रहा है, पी क्यू लाइन हमारा किस पर जा रहा था, टेंजेंट। देखिए ग्राफ से एक बार फिर दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, ये हमने बताया अभी आपको कि ये आपका पी क्यू लाइन है और ये पी क्यू लाइन किस में जाएगी, ये लाइन जाए इसमें मर्ज हो जाएगा टेंजेंट। और टेंजेंट का स्लोप क्या देखिए, टेंजेंट का जो स्लोप है वो आपका देखिए कितना है, टेन साई, कितना है, टेन साई, यानी एंगल थीटा कहाँ पर चेंज हो, थीटा गोज टू साई। ठीक है, थीटा कहाँ जाएगा, थीटा गोज टू साई। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं कि व्हेन q टेंस टू p, तो क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, यानी थीटा टेंस टू कहाँ जाएगा,
साई में, थीटा कहाँ जाएगा, साई में, ठीक है, ये बात समझ लीजिए अच्छे से। अब देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, दैट इज टेन साई, और यही ये क्या हो जाएगा, ये जब क्यू टेंस टू पी तो थीटा टेंस टू साई, और थीटा टेंस टू साई जो हो जाएगा तो टेन साई क्या होगा, टेन साई हमारा हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट ग्राफ से भी जस्ट बताया हमने। तो देखिए एस लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये तो राइट हैंड आपका एज इट इज, लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये टेन साई जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है, राइट। और इसी को हम डिनोट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल सी, दैट इज एफ डैश सी। अब इसी को हम कुछ और भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन फंक्शनल वैल्यूज ऑफ एफ, राइट। ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शनल वैल्यूज एफ। अब एच इंटरवल में फंक्शन में क्या चेंज हो रहा है, यानी एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये आपका फंक्शनल वैल्यू में चेंज है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस क्यों, क्योंकि एच टेंस टू 0 बहुत स्मॉल इंटरवल में चेंजेस बता रहा है, स्मॉल इंटरवल में चेंजेस है, इसलिए क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, राइट। और किसकी इक्वल होगा, ये वैल्यू इक्वल होगा इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये किसकी इक्वल होगा, इक्वल स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी टेंजेंट के स्लोप इक्वल हो जाए। देखो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, ये हमारा इक्वल हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसी को हमने वर्ड में लिख दिया, ठीक। एट दैट पॉइंट सी कामा एफ सी, कर पर क्या था, पी पॉइंट लिया था, क्या लिया था यहाँ पर लिया था पी का पॉइंट, ठीक, सी कामा एफ सी पर। ये बात समझ में आई, क्यों, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। अच्छा, दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव, इसे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव आर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एस एट इक्वल्स, इसी को हम अगेन रिपीट कर दिए, यही क्या हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है, आर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल सी, और क्या आर दैट इज, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए कुछ बुक में इस तरह से लिखा होता है, इसलिए हमने इसको भी लिख दिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल, अगर कोई फंक्शन क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट हो रहा है, दिस मीन्स क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये देखिए एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखा गया, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, क्लियर। अब इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, इस तरह से हम, यानी जिसको हम ये दिखा और लिखा मीन्स इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एस टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए क्या, एस टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसके पहले हमने जस्ट इसके पहले पेज में बताया था कि एफ ऑफ सी माइनस एच, तो वहाँ पर एच 0 पर जा रहा है, यानी एच पॉजिटिव जा रहा था, तो यहाँ सी यहाँ पर क्या लिखा, सी माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट में, बट यहाँ पर अगर सी प्लस एच है और एच जाएगा 0 माइनस यानी लेस देन 0 पर, तो ये ऑलरेडी माइनस हो ही जाएगा, तो बात तो वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ, यहाँ एच टेंस टू 0 माइनस यानी निगेटिव हो जाएगा, ऑलरेडी वही बात है। अब यहाँ देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एच टेंस टू 0 प्लस, तो जो 0 प्लस जाएगा तो सी प्लस एच लेंगे तभी तो ये आपका एच क्या पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव सी प्लस एच पॉजिटिव ही रहेगा, और यहाँ पर एच पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव ही तो है, क्लियर। तो हम इस तरह सिंबल में लिख सकते हैं, एच टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। या अब देखो इसको हम अगेन इस तरह लिख दिए भी कि एच टेंस टू 0, जो अक्सर इस तरह आपको मिलता है, ठीक है, यूपी बोर्ड किताबों में अक्सर मिलेगा, आर डी शर्मा भी इवन ये भी दिया सिंबल के लिए ये भी दिया है। देखिए एच अगर पॉजिटिव है तो क्या, सी माइनस एच कर दिया माइनस एफ सी, ये तो एज इट इज, देखो यही यहाँ भी है, सिर्फ क्या है यहाँ पर सी प्लस एच था, यहाँ पर क्या सी माइनस एच कर दिया, ये इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए ये सी प्लस एच है, यहाँ पर क्या सी माइनस एच है, और यहाँ पर क्या एच आपका टेंस करा 0 प्लस पर, यहाँ पर एच टेंस करा 0 पर, तो देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तभी तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, ये आपका क्या है 0 पे जा रहा है, यानी ये आपका माइनस ही रहेगा, रीड क्लियर। यहाँ आपका 0 पर जा रहा है तो ये माइनस है, और यहाँ 0 पर 0 से निगेटिव पे जा रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव, तभी तो निगेटिव होगा, क्लियर। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए एच टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, 0 पर, तब देखिए यहाँ पर 0 कर दिया, एच टेंस टू 0 कर दिया, तो यहाँ पर 0 कर दिया तो आपको देखो सी प्लस तब भी पॉजिटिव है, एच टेंस टू 0 प्लस हो तब भी ये भी क्या पॉजिटिव ही रहेगा, और बाकी ये आपका एज इट इज है, ठीक है। तो एच अगर आपका पॉजिटिव तब भी पॉजिटिव, एच आपका टेंस टू 0 तब भी ये पॉजिटिव ही है, ठीक है।
ये बात समझ लीजिएगा, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ये इस तरह से कुछ लिखा मिलता है और है ना, ये अक्सर लोग समझ जाते हैं गड़बड़ कि जो है कहीं कहीं कुछ अलग तरीके से लिखा मिल जाता है ना। तो ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ देखिए, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन देखिए क्या है, इसको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है, और नहीं तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो देखिए अभी आपको लर्न करने की जरूरत है। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स पावर एन क्या हो, दैट इज जाएगा एन एक्स पावर एन माइनस 1। और देखिए सेकंड क्या, कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंसिएशन है, इक्वल 0 है, ठीक। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि टू फाइंड द डेरिवेटिव, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये क्या हो, डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंस डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज नोन एज, दैट इज क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो, दैट इज 0। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स पावर एन क्या हो जाएगा, दैट इज, ये आपका सी आउटसाइड कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एक्स पावर एन का हो जाएगा एन एक्स पावर एन माइनस 1, यानी जो पावर होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर में कमी हो जाती है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो, कास एक्स, कास एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। कोसेक डेरिवेटिव दैट इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और सेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव जाएगा माइनस कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक पावर एक्स का डेरिवेटिव जाएगा एक पावर एक्स। एक पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या, एक पावर एक्स log ऑफ ए, राइट, ए ग्रेटर देन 0। तो देखिए log x बेस ई का डेरिवेटिव यानी कि क्या हो जाएगा 1/x, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें दोनों में कन्फ्यूजन होता है, e की पावर x का क्या होगा, यानी e की पावर x का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो 1/x, ये बेस नहीं है, e की पावर x है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए ऐसे डेरिवेटिव ऑफ log x बेस a, यहाँ पर बेस a है तो जाएगा 1/x log a बेस e, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेस e है, जब बेस e होगा तो क्या 1/x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, देखिए एक पावर x डेरिवेटिव जाए एक पावर x log ऑफ a, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको पता ही है, अगर ये log a बेस e है तो a ग्रेटर देन, यानी कि निगेटिव का लॉगरिथम नहीं लेते हैं, ठीक, पॉजिटिव का लॉगरिथम होता है। और a इक्वल 1 नहीं होना चाहिए, अगर a 1 होगा log 1 क्या होता है 0 हो जाएगा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए कंडीशन दिया है a डज नॉट इक्वल 1 और a ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये कब होगा, जब डेरिवेटिव निकालेंगे हम log x बेस a में, तो a हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलजबरा ऑफ डेरिवेटिव, देखिए डी डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस बी, ये क्या होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। वैसे तो हम पढ़ना चाहिए डी डी एक्स ऑफ यू डी डी एक्स ऑफ बी, लेकिन हम इनफॉर्मली बोलते हैं डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब इस समझिएगा, तो डी डी एक्स ऑफ यू बी तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाइए इसमें। तो देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल था, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, और प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, देखिए बी डी यू बाई डी एक्स, या इसको पहले ले लो इसको बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात आपको समझ लेनी है। क्वेश्चन रूल देखिए डी डी एक्स ऑफ यू बाई बी, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, दिस हो जाएगा इनटू डिनोमिनेटर, माइनस क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा दैट इज स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज वी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन रूल है, ऊपर ये वाला क्या प्रोडक्ट रूल है। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन किसका, x के रिस्पेक्ट में एफ एस टू द पावर जी एक्स, एफ एस टू द पावर जी एक्स, चाहे इसको लर्न कर लीजिए, तो जाएगा एफ एस टू द पावर जी एक्स, और क्या होगा जी एक्स बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस, और क्या है ये हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स।
तो इसको लर्न करने से अच्छा है, मैं समझता हूँ कि इसको जो है अगर कहीं पावर में दिया उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इस तरह से दो फंक्शन एक दूसरे का पावर दिया है तो उसका लॉग ले लो, और जब लॉग ले लो देन डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, तब भी यही मिलेगा, और चाहे आप इसको लर्न कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है एक्स इक्वल फाई टी, यानी कि y फंक्शन है t का, ये भी है फाई टी, देन डी वाई बाई डी एक्स, यानी y को x के रिस्पेक्ट में अगर हमें करना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन, तो हम कैसे करेंगे, देखिए y को क्या कर दीजिए, y को t के रिस्पेक्ट में और x को t के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, राइट। और यहाँ पर देखिए y इक्वल एफ ऑफ जी एक्स, तो देखिए इफ़ y इक्वल एफ ऑफ जी एक्स, क्लियर, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ जी एक्स, ठीक है। अगर इसी को इस तरह समझ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, अभी डायरेक्ट इसी का हम यूज करेंगे। अगर ये कंपोजिट फंक्शन है, y दिया है कंपोजिट फंक्शन किसका, f और g का, तो ये एक्सटर्नल फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इंटरनल फंक्शन है ना पॉजिटिव रहेगा, तो एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू क्या कर देंगे, जो आपका इंटरनल फंक्शन है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसका जो जिसका ये फंक्शन होगा, यानी जी एक्स है एक्स का फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटरनल फंक्शन क्या कर देंगे, ये आपका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, बस समझ में आई, ये समझ लेना, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्या है, अगेन बताते हैं कि अगर ये आपका क्या है, ये आपका है कि जो है एफ ऑफ जी एक्स, तो एक्सटर्नल फंक्शन डेरिवेटिव इंटरनल फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश ऑफ जी एक्स, राइट, और इंटू क्या होगा इंटरनल फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जी डैश ऑफ एक्स। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखिए लॉगरिथमिक फार्मूला, तो लॉगरिथमिक या फार्मूला क्या है, ये तो आपने पढ़ा होगा, log m n बेस कुछ भी हो तो क्या log m प्लस log n उसी बेस पर हो जाएगा, यानी यहाँ पर a बेस है तो यहाँ a बेस ही रहेगा, ठीक है। log m बाई n अगर बेस है तो क्या हो log m बेस a माइनस log n बेस a, तो a की पावर, अब यहाँ पर इस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं, ये क्या है m टू द पावर क्या लिखा है m टू द पावर n, और बेस कितना है a, बेस कितना a, तो ये क्या हो जाएगा, तो n log m बेस a, यानी पावर मल्टीप्लाई में जाता है, ठीक, ये तो आप जानते ही हैं। log a बेस a क्या है अभी 1 हो जाएगा, log m बेस a, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, log m बेस a इसको हम लिख सकते हैं log m बेस b, बेस चेंज किया, और फिर अगेन क्या log b बेस a, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। log m बेस a को लो, log m बेस b, बेस चेंज किया उसका अगेन प्लस करके लॉगरिथम ले लिया, ठीक है, बेस a पर log b बेस a, और ये तो आप जानते हैं log m बेस a इंटू log a बेस m, दैट इज क्या हो जाएगा 1, क्लियर। अब अगेन देखिए log a, और ये क्या है, ये आपको ध्यान रखने की बात है, ये आपका बेस में पावर है, ठीक है, बेस में पावर है, तो ये क्या हो जाएगा log a बेस b टू पावर m, तो ये हो जाएगा 1 बाई m log a बेस b, है ना, तो ये हो जाएगा log a बेस b पावर m, 1 बाई m log a बेस b, राइट। अब अगेन देखिए ये आपका 8th है क्या log a बेस b इक्वल, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log b बेस a, ये भी इम्पॉर्टेंट, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट, ये तीनों आप लर्न कर, जितनी देर हम रेट से लिखे हैं ये भी आपको ज़रूरत है पड़ेगी। log a बेस b क्या लिख सकते हैं log a बेस m, एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे log b बेस m, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हमने रेड से इंसर्कल किया इंपॉर्टेंट, इसकी ज़रूरत आपको कहीं कहीं पड़ती है, तो log a बेस b दैट log a बेस m एंड log डिवाइड बाई log b बेस m, ठीक, इसको लिख कर आप प्रैक्टिस कर लिए, नहीं भूल जाएगा। तो देखिए a टू द पावर, यहाँ भी आपको ये समझना है, ये क्या है, ये आपको लिखा है, क्या लिखा है कि a टू पावर, a की पावर क्या है, a की पावर लिखा है, देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं a टू पावर log m बेस a इक्वल m, ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर बेस भी क्या है, बेस भी a है, और जिसका एक्सपोनेंट पूरा लिखा हुआ है वो भी क्या सेम है, तो जिस पर एक्सपोनेंट लगाया जाएगा और log है, अगर किसी भी चीज़ का अगर एक्सपोनेंट लगा, log में लगा एक्सपोनेंट और उस log का बेस भी वही है,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जिसका हम लॉगरिथम लें वही इक्वल हो जाएगा, दैट इज यम हो जाएगा। ये बात समझना आप, ठीक है। आई होप आपकी बात, हमारी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो ए की पावर log m बेस ए है, यानी यहाँ पर जिसका log के फॉर्म में जिसका पावर किया वो उसका उसी वही जो है उसका log का बेस है। तो हो जाएगा लॉगरिथम जिसका ले रहे हैं यानी m का लॉगरिथम ले रहे हैं तो ये m के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो y अगर कोई इस तरह डिटर्मिनेंट दिया है, मान लीजिए 3/3 का, तो ये हो जाए पी क्यू आर यू बी डब्ल्यू और एल एम एन। तो देखिए हमने क्या लिया, इसमें क्या करेंगे, इसमें कि जो है इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन उस वेरिएबल के डी पी बाई डी एस, डी क्यू बाई डी एस और क्या डी आर बाई डी एक्स। और जो आपका सेकेंड है क्या है, जो सेकेंड और थर्ड रो है वो एज इट इज, देखो सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लस, ये प्लस किया। अब देखिए फर्स्ट रो में हमने जो चेंजेस किया था तो उसको छोड़ देंगे, यानी फर्स्ट रो एज इट इज लिख देंगे। देखिए फर्स्ट रो आपका एज इट इज है। अब सेकेंड रो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाए, डी यू बाई डी एस, डी वी बाई डी एस और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, राइट। अब थर्ड रो एज इट इज है, थर्ड रो हमने यहाँ पर एज इट इज कर दिया। ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखिए उसके बाद देखिए कि प्लस, अब थर्ड रो को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी फर्स्ट सेकंड रो को एज इट इज। देखो फर्स्ट रो एज इट इज है, सेकंड रो एज इट इज है, राइट। थर्ड रो में क्या एल एम एस, इसका डिफ्रेंशिएट करें एक्सप्रेशन डी एल बाई डी एक्स, डी एम बाई डी एस और डी एन बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमें इसमें आपको बात समझ गई, यानी कि फर्स्ट रो डिफ्रेंशिएशन, बाकी सेकंड थर्ड वही, प्लस सेकंड डिटरमिनेंट में सेकंड रो डिफ्रेंशिएशन, बाकी फर्स्ट और थर्ड रो वही रहेगा, प्लस थर्ड रो का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में और बाकी फर्स्ट सेकंड वही रहेगा, यानी जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा है फर्स्ट रो सेकंड रो फिर थर्ड रो, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। अब कुछ सब्स्टिट्यूशन के बारे में देख लेते हैं। सुटेबल सब्स्टिट्यूशन आगे हम बात करेंगे। ये कोई फंक्शन अगर इस टाइप का दिया है तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स इक्वल ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा ए साइन थीटा अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर जहाँ ये वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए आपका बाहर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसको अंडर रूट हम कैसे हटाएंगे, इसको पुट करेंगे एक्स इक्वल ए सेक थीटा और एक्स इक्वल ए कोसेक थीटा। ये बात समझ लेना, क्योंकि यहाँ एक्स इक्वल ए सेक थीटा रखोगे तो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर आउट साइड को लेंगे ए मिल जाएगा, तो यहाँ मिलेगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर अंडर रूट क्या होता है, टेन थीटा। तो इसके स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम इस तरह सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर करेंगे, ठीक है। अब ऐसे इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी इस तरह से प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करेंगे, ठीक है। और इसको भी, क्योंकि इसको अभी आगे बताते हैं क्योंकि बहुत लंबा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या है, एक्स इक्वल ए टेन थीटा, तो ए टेन थीटा रखोगे तो क्या हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बाहर करोगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम ये पुट करेंगे। अगेन देखिए एक्स इक्वल ए कॉट थीटा, यहाँ भी वही चीज़ है, ये कॉट स्क्वायर ए बाहर कर लो तो हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हम हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि अंडर रूट हट जाए, और जब अंडर रूट हट जाएगा तो डिफरेंसेस हमें थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। अब देखिए एक्स अपान अंडर रूट एक्स अपान ए प्लस एक्स है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन एक्स क्या रहे, ए टेन थीटा, ठीक है, ए टेन थीटा रखेंगे, क्लियर। ये आप समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये टेन थीटा यहाँ पर ए ऑलरेडी है तो ए आउटसाइड कर लेंगे, तो ये आपका ए कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन थीटा, फिर टेन को साइन कन्वर्ट कर देंगे, अंडर रूट यहाँ से हटा लेंगे, ठीक। यहाँ ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल क्या पुट करेंगे, ए कॉसेक थीटा, ए कॉस 2 थीटा क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल ए कॉस 2 थीटा पुट करेंगे, क्लियर। भाई यहाँ से देखिए ए कॉमन कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा, और इसके दो फार्मूले हैं। कौन से दो फार्मूले हैं, ये तो आप जानते ही है ना। कास थीटा होता है, एक फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता 1 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा। इन दोनों फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करके हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है।
अब देखिए अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर पुट करें एक्स इक्वल ए साइन स्क्वायर थीटा, ये पुट करेंगे। देखिए अब ए एक्स है, यहाँ से देखिए एक्स इक्वल रखोगे तो क्या ए यहाँ ऑलरेडी और ए ऑलरेडी, तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ए स्क्वायर यानी बाहर हो जाएगा ए, यहाँ मिलेगा साइन, यहाँ हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन पावर 4, क्या हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर कर लो तो यहाँ हो जाएगा बाहर मिलेगा ए साइन थीटा, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट हो जाएगा कॉस, अंडर रूट हटाने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आपको ये फॉर्मेट देख के आपको आना चाहिए हमें क्या रखना है, ठीक है। अब एक्स अपान अंडर रूट एक्स अपान ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इसको हम रखेंगे एक्स इक्वल ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखो, ए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ ए माइनस ए साइन स्क्वायर, ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर थीटा, दैट इज क्या हो जाएगा। अब भी ऐसी बात है कि ये साइन स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कास 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ए और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर क्या ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर इसके जहाँ क्या रहे ए स्क्वायर कास 2 थीटा, ए स्क्वायर बाहर करोगे हो जाएगा ए आउटसाइड हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कास 2 थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा सॉरी 1 माइनस कास 2 थीटा, और कास थीटा में अप्लाई कर देना कौन सा फार्मूला 1 माइनस जब कास 2 थीटा आप देखिए कहीं तो कौन सा फार्मूला अप्लाई कर दीजिए ये कर दीजिए, ठीक है। ये तो ये 1 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा अप्लाई कर दो तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी, फिलहाल अभी बता दे रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इफ़ एफ एक्स a function f(x) is differentiable at a point c then it is a continuous at that point। तो प्रूफ देखिए क्या है, since f is differentiable, तो डेरिवेटिव, अब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये एफ डैश सी यानी सी पर हम क्या निकाल रहे हैं डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सी पर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इट मीन्स क्या हो गया एस टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। यानी फंक्शन एफ एस का डेरिवेटिव किस पर है सी पर है, दैट इज एफ डैश सी इक्वल दिस होगा, राइट। अब एक्स इक्वल सी एग्जैक्ट नहीं लेंगे, एक्स इक्वल सी एग्जैक्ट ले लोगे, यहाँ डिनोमिनेटर आपका क्या नॉट डिफाइन हो, ये लिमिटिंग ले रहे हैं, ठीक है, ये आपको क्या है लिमिट ले रहे हैं। तो देखिए नाउ एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी, तो यही लिखा है जो ये यही लिखा हुआ, एक्स माइनस सी से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब देखिए लिमिट लगा लिया बोथ साइड, लिमिट एस टेंस टू सी, इधर भी लिमिट लगाया, ठीक, और राइट साइड भी लिमिट लगा लो तो राइट साइड भी लिमिट लगा दिया, ठीक। अब यहाँ दो प्रोडक्ट है दिस एंड दिस, ठीक है, तो एक बार इस पर लिमिट लगाया तो हो जाएगा एस टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, क्लियर। और यहाँ पर x माइनस सी देखिए x माइनस सी पर लिमिट लगा x टेंस टू सी पर x माइनस सी, तो x टेंस टू सी लिमिट निकालते समय x इक्वल सी रखो तो ये क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा इंटू ये क्या ये पूरा आपका दिया है एफ डैश सी, तो एफ डैश इसी का हम यूज एफ डैश सी लिखे हैं इसी का हम क्या कर लिया यूज कर लिया, इसी का यूज हमने यहाँ किया, ठीक है। तो एफ डैश सी इंटू 0 दैट इज हो जाएगा फाइनली 0, क्लियर। अब देखिए x टेंस टू सी पर एफ एक्स क्या हो जाएगा दैट इज x लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ सी, अब बेसी बात है यहाँ ये तो 0 हो गया, अब इस टर्म को हम यहाँ पर राइट हैंड डिस्प्लेस कर देंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू सी जो कि ये मिल जाएगा। अब सुबह लिमिट लगाओगे तो ऑलरेडी यहाँ वेरिएबल है नहीं, देखिए एफ सी ही रहेगा, तो क्या मिला लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू किस पर एट एक्स इक्वल सी पर, किसके इक्वल हो गया फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू यानी एफ सी के इक्वल हो रहा है। और ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन जो हमारी होती है कि अगर ये और ये होल्ड हो रहा है इट मीन्स क्या फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल सी। तो यही हमें दिखाना था कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो तो क्या हो कंटिन्यूअस होगा, तो हमने डिफरेंशिएबल लेके चले और यहाँ पर कंटिन्यूअस दिखा दिया। कैसे कंटिन्यूअस दिखाया कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल होगा तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं, उसी थ्योरम कन्वर्स, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर कोई डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बट कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। ये बात समझ में आई? कन्वर्स इज नॉट ट्रू मीन्स कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लिया एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स, तो एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स लिया, अभी हमने इसको पहले बताया था कि मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब शार्प कॉर्नर होगा यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर क्या है वाई एक्सिस है। तो अब 20 बार 0 शार्प कॉर्नर, जब शार्प कॉर्नर बनेगा जहाँ फंक्शन के ग्राफ में, तो वहाँ पर फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शार्प कॉर्नर बन रहा है, ठीक है। वाई इक्वल मॉड से यहाँ बनाएंगे तो ये शार्प कॉर्नर बनेगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एस टेंस टू 0 माइनस क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, जहां आपका x वहां 0 माइनस एच, क्योंकि यहाँ पर टेंड कहाँ करा, 0 से कम पर, 0 से माइनस यानी 0 माइनस एच पर। तो जहां x वहां 0 माइनस एच रखा, जहां x वहां 0 माइनस, बाकी एज इट इज रहने दिया, ठीक। अब देखिए फंक्शन हमारा क्या है, मॉड x, तो मॉड x क्या रखें, एफ ऑफ 0 माइनस एच, यानी हो जाएगा मॉड ऑफ 0 माइनस एच, ये रख दिया। और माइनस एफ ऑफ 0, तो 0 रखोगे यहाँ तो ये भी क्या 0 रहेगा, दैट इज मॉड ऑफ 0 जाएगा। अपॉन देखिए यहाँ पर क्या है आपका माइनस एच, तो ये माइनस एच ऑलरेडी है ही है, तो सिंप्लीफाई किया, मॉड एच क्या, मॉड एच हो जाएगा मॉड ऑफ 0 माइनस एच, यानी हो जाएगा मॉड ऑफ एच, दैट इज एच हो जाएगा, राइट। और डिनोमिनेटर माइनस एच, तो ये माइनस एच हो जाएगा, दैट इज क्या -1, भाई एच एच कैंसिल कर दिया, एच एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1, तो ये हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव x टेंस टू 0 प्लस, x टेंस टू 0 प्लस पर क्या होगा, f ऑफ x माइनस एफ 0 अपॉन क्या होगा, x माइनस अब क्या होगा 0, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एच टेंस टू 0 पर क्या होगा, देखिए एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन क्या 0 प्लस एच माइनस 0। अब लिमिट एच टेंस टू 0 पर देखिए, एफ ऑफ 0 प्लस एच मीन्स जहाँ पर फंक्शन एक्स है वहाँ पर 0 प्लस एच रखिए, तो मॉड ऑफ 0 प्लस एच, देखिए मॉड ऑफ 0 प्लस एच माइनस मॉड ऑफ 0 अपॉन एच, राइट। अब यहाँ पर मॉड एच क्या, मॉड एच अगर एच टेंस टू 0 यानी पॉजिटिव है, क्या आएगा, दैट इज जाएगा एच, और ये ऑलरेडी एच है ही, तो क्या हो जाएगा, ये मॉड 0 हो जाएगा 0, तो h बाई एच, एच यानी एच एच कैंसिल कर दो, कितना मिलेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट क्या ले लो 1। ऐसे नहीं कि आप एच टेंस 0 तो 0 बाई 0 आपको नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो पहले लिमिट निकालते समय क्या करना होता है, जहाँ पर कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई फैक्टर अगर कॉमन उसको पहले कैंसिल आउट, जैसे एच एच कैंसिल कॉमन हो रहा है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, पहले कैंसिल आउट कर दिया। देन अब क्या हो जाए, जब 1 आ जाए, जब 1 हो जाएगा तो कोई वेरिएबल होगा ही नहीं, तो एच टेंस 0 पर 1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, ये बात समझ में आई। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका -1 है और राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट आपका +1 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब जो दोनों इक्वल नहीं है मीन्स क्या होगा, फंक्शन हमारा एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये बात समझ में। बट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ऐसे भी देखिए आपको हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये तो 11th का चीज़ है। 0 पर अगर हम देखिए 0 पर लेफ्ट हैंड से पहुंचते हैं तो फंक्शन कहाँ पर पहुंच रहा है, फंक्शन 0 पहुंच रहा है, ठीक। अगर 0 पर हम x 0 पर पहुंचते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन वैल्यू कहाँ पर पहुंच रही है, ये आपका 0 पर पहुंच रहा है, ठीक है। तो चाहे और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 0 पर क्या होगा, मॉड 0 आपका 0 होता है, तो मॉड 0 0 हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 पर पहुँच रहा है, राइट हैंड लिमिट तब भी 0 पहुँच रहा है, और फंक्शन एग्जैक्ट 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन की वैल्यू, तीनों चीज़ अगर सेम हो जाती है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, उस पॉइंट 0 पर कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि शार्प कॉर्नर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। आप अगर को कुछ दिक्कत है तो आप इस वीडियो को पॉज करके ध्यान से, हमने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया, उसको देखिए समझिए, कोई कन्फ्यूजन होता कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को पॉज करके 1 बार 2 बार देखिए, आपको बात जरूर समझ में आएगी, ठीक है। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, हमने लेट कर लिया कि u हमारा x का फंक्शन है, यानी u इक्वल जी एक्स, ठीक है, यानी डिफरेंशिएबल एट x है, एंड y क्या है, u का फंक्शन है, y इक्वल एफ यू इज डिफरेंशिएबल एट u, देन y इज डिफरेंशिएबल एट x, क्या, देन y इज डिफरेंशिएबल एट x,
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये बात समझिए कि y फंक्शन किसका है, देखिए y फंक्शन u का है, तो पहले इसको क्या करिए, y को डिफ्रेंशिएट करिए u के रिस्पेक्ट में, ठीक। और फिर देखिए u किसका फंक्शन, u हमारा फंक्शन है x का, तो u किसके रिस्पेक्ट कर दिए डिफ्रेंशिएशन, u को डिफ्रेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। y फंक्शन u का और u फंक्शन x का, तो y को u के रिस्पेक्ट में और u को x के, ये हमारा होता है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। इफ g इज डिफरेंशिएबल एट x, अगर g हमारा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x है एंड h इज ए डिफरेंशिएबल एट gx, देन देखिए क्या है, देन द कंपोजिट फंक्शन कैसे लिखेंगे, f ऑफ x इक्वल h ऑफ gx, राइट, इज डिफरेंशिएबल एट x। अगर f और g यानी g और h दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो उनका कंपोजिट भी डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, f अगर ये दिया हुआ f ऑफ x इक्वल h ऑफ gx, तो देखो उसका डिफरेंशिएशन हम शॉर्टकट बताते हैं, एफ डैश एस निकालोगे तो क्या होगा, जो एक्सटर्नल फंक्शन एच उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए यानी एच डैश ऑफ जी एक्स, जो इंटरनल है उसको एज इट इज यानी एच डैश ऑफ जी एक्स इंटू क्या कर देना है, जो इंटरनल फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन का, इंटरनल फंक्शन आपका जी एक्स है तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा दैट इज जी डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसको हम बताते हैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, ये फंक्शन एफ एक्स का 2x प्लस 1 का होल क्यूब, अब यहाँ पर इंटरनल फंक्शन है आपका 2x प्लस 1, राइट, और एक्सटर्नल क्या है, ये हमारा इसी का क्यूब, अगर इसको हम कुछ एज्यूम कर लें तो देखिए अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसको अगर हम t मान लें तो t का क्यूब क्या होगा, t का क्यूब हो जाएगा कुल मिला करके 3t², यानी इसको पूरा अगर t माने तो t क्यूब हो जाएगा 3t²। अब ये t एक्चुअली क्या है, x का फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो क्या हो जाता है, हो जाएगा 2x प्लस 1 का यानी इंटरनल डिफरेंशिएशन, जो अभी इंटरनल यहाँ कहा gx का, तो इंटरनल क्या है gx 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा दैट इज 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज जाएगा 6 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर, क्लियर। लेट gx इक्वल 2x प्लस 1 एंड hx इक्वल क्या, hx इक्वल आपका x क्यूब है, तो क्या पुट करना है, t इक्वल gx और gx इक्वल 2x प्लस 1, ठीक है, tx का gx 2x प्लस 1 वही जो अभी ऊपर बताया, तो f ऑफ x क्या हो जाए, देखिए f ऑफ x हो जाएगा दैट इज h ऑफ t और एच ऑफ टी क्या हो दैट इज टी का क्यूब, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये टी है तो टी क्यूब नहीं हो जाएगा, एफ ऑफ एस हो जाएगा टी का क्यूब दिस, एंड एफ ऑफ एस इसको अगर कंपोजिशन दिखाना चाहिए एच ऑफ जी एक्स होगा, यानी एफ डैश एस क्या होगा, यानी एच डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, तो देखिए किया एफ डैश एक्स, अब एच डैश ऑफ जी एक्स करो तो यानी डिफ्रेंशिएशन आप 2x प्लस 1 का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करिए इंटू यानी इंटरनल फंक्शन gx का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा दैट इज 2 इंटू 2, तो मतलब फाइनली क्या गया 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये बात समझ में आ रही, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पहले एक्सटर्नल फंक्शन साइन एक्स डेरिवेटिव क्या हुआ, साइन एक्स डेरिवेटिव हो जाएगा, आप देखिए हो जाएगा कॉस, बाकी जो इंटरनल उसको एज इट इज रहने दीजिए, अब अगेन इंटू क्या कर दीजिए इंटरनल फंक्शन डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2x, तो cos एक्स स्क्वायर ये एज इट इज है और इंटरनल फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा आपका हो जाएगा 2x, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट हो गया, ठीक। ये सबसे आसान है कि एक्सटर्नल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए तो कि ये हो जाएगा और इंटरनल फंक्शन एज इट रहने दीजिए और इनटू क्या कर दीजिए इंटरनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज जाएगा आपका 2x, ठीक। अदरवाइज आप इसको दिखाइए कि कंपोजिट फंक्शन है तो t इक्वल क्या है ux इक्वल क्या दैट इज एक्स स्क्वायर, हमने एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लिया और b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर दैट इज साइन ऑफ t, यानी b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा साइन ऑफ t, राइट। तो f ऑफ x क्या, f ऑफ x जो होगा वो b ऑफ u ऑफ x, राइट, तो ये हो जाएगा देखिए b ऑफ u x, राइट। अब ux क्या है, ux हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो b एक्स स्क्वायर दैट इज जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर,
ठीक, क्योंकि बी क्या है, बी आपका साइन एक्स स्क्वायर यानी साइन ऑफ टी। यहाँ हम लिख सकते हैं बी ऑफ टी क्या हो, बी ऑफ टी हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर दैट इज साइन ऑफ टी। तो देखो यहाँ पर ये साइन डी टी बाई डी एक्स, तो आप देखिए ये t है तो t किसका फंक्शन है, इसका, तो इसको कर दिए डी टी बाई डी एक्स, 2s हो जाएगा। b किसका फंक्शन है, t का है, b किसका फंक्शन है, t का, तो b अगर t का फंक्शन है तो t को रिस्पेक्ट कर दीजिए, t के रिस्पेक्ट में b को, तो db बाई डी टी जो हो जाएगा आपका साइन t का डिफरेंशिएशन cos t हो जाएगा। तो df बाई डी एक्स हो जाएगा db बाई डी टी, db बाई डी टी हो जाएगा इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक, dv बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी बी बाई डी टी हो जाएगा cos t, तो cos t लिख दिया, और इंटू डी टी बाई डी एक्स दैट इज 2x, राइट। और cos t इक्वल क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल मिला के cos एक्स स्क्वायर, ठीक, और इंटू 2x ये हो जाएगा दिस। तब भी देखो यही चीज़ आया जो कि ये चीज़ आया है, तो डायरेक्ट मुझे लगता है ज़्यादा सही है, ठीक है, डायरेक्ट आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना, ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अब देखिए इसके बाद एग्जाम्पल 22 एनसीईआरटी का है, एफ ऑफ एक्स क्या, tan 2x प्लस 3, tan 2x प्लस 3, तो एफ डैश से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यू एक्स क्या, यू एक्स आपका 2x प्लस 3 इक्वल क्या मान लिया t, और बी ऑफ टी क्या होगा, tan ऑफ t, कैसे माना, इसको अगर t मानेंगे तो क्या हम जो होगा tan t को हम मान लिया b, तो tan t को मान लिया बी टी, ठीक है, t का फंक्शन यू एक्स क्या है 2x प्लस 3, तो एफ ऑफ एक्स क्या, एफ ऑफ एक्स हो जाए बी ऑफ यू इंटू एक्स, यानी कि बी ऑफ यू ऑफ एक्स, बी ऑफ यू एक्स, राइट। और बी ऑफ यू एक्स क्या है, यू एक्स हमने ज्यूम किया, देखो यू एक्स ज्यूम किया 2x प्लस 3, तो ये आपका 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो बी ऑफ 2x प्लस 3 यानी हो जाएगा क्या, दैट हो जाएगा tan ऑफ 2x प्लस 3। भाई जब आपका बी टी है तो tan t है, यानी t की जगह क्या 2x प्लस 3 हो जाएगा tan 2x प्लस 3, ठीक। अब देखिए डी टी बाई डी एस, टी फंक्शन है एक्स का, टी फंक्शन है दिस क्या एक्स का, तो डी टी बाई डी एस क्या 2 हो जाएगा, राइट, ये मैं कर लिया। बी फंक्शन आपका टी का है यानी tan टी, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में कर दिए, बी को टी के रिस्पेक्ट में ये कर लिया, क्या दैट इज सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, क्या मिला के क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स हम लिखेंगे, तो यह फंक्शन बी का है, एफ अगर फंक्शन बी का है और बी फंक्शन किसका है, टी का है, बी फंक्शन किसका है, टी का है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए